Today is the PPT day, chapter number 13. Along with the PPT, we will do some exercise related to these alternative or linking words, so that you can understand more better. Page number 84. Pick out the linking words in each sentence and underline them as shown. आपको हमें क्या करना है, ये पेज नंबर 84 पे जो एक्सरसाइज है लेट्स प्रैक्टिस, इसमें जो लिंकिंग वर्ड्स है उनको पिक आउट करना है और उनको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज मीनवाइल खाना है, डन है. आई पुट ऑन माई न्यू ड्रेस एंड वेंट आउट टू प्ले. अब यहाँ है आई पुट ऑन माई न्यू ड्रेस and went out to play. अब यहाँ पे हमारा जो लिंकिंग वर्ड है, आई पुट ऑन माई न्यू ड्रेस, मैंने अपना न्यू ड्रेस पहना और मैं कहाँ चली गई, खेलने गई. तो हमारा जो एंड वर्ड है ये हमारा यहाँ लिंकिंग वर्ड है. फिर हम आएंगे सेंटेंस नंबर 2 पर. I can go out to play, but I have to finish. I can go out to play, but I have to finish. It is cloudy, but it won't rain. अब हम करेंगे हमारा F. I will not eat pizza. I will not eat pizza और समोसा. अब दो अल्टरनेटिव है खाने के लिए, दो ऑप्शंस दिए हैं, पिज्जा और समोसा. अब वो कह रहा है मैं दोनों ही नहीं खाऊंगा, ना मैं ये जब पिज्जा खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, नहीं खाऊंगा मैं पिज्जा और समोसा. और हमारे यहाँ का ये लिंकिंग है. फिर आते हैं हम, इट वॉज रेनिंग एंड आई कुड hear frogs croaking. It was raining, बारिश हो रही है और मैं सुन सकता हूँ किसकी, फ्रॉग की. क्रॉक क्रॉक मतलब फ्रॉग जो बोलता है, साउंड जो होता है उसका, क्रॉकिंग, उसको मैं सुन सकता हूँ. जी. फिर आते हैं हम H. टेक इट और लीव इट. ये अल्टरनेट होगा, या तो ले लीजिए या लीव कर दीजिए. ओके, चलिए. अब फिर ये हमारा वही है, इसमें हमने अंडरलाइन किया था, या हमें फिल करने हैं क्वेश्चन जो सेंटेंस नंबर 2 है. तो ये हम बात भी करेंगे इसको. पहले हमें ये अच्छे से समझ लीजिए, पीपीटी की स्लाइड्स आप देखिए, फिर आपको ये जो कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, ये और अच्छे से आप समझ पाएंगे. अभी तो हमने अंडरलाइन कर लिया. तो लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं बच्चों हमारे, एंड और बट. एंड जो थॉट्स और आइडियाज और नाउन्स, प्रोनाउंस, क्लॉजेज, इनको कनेक्ट करने के लिए और अल्टरनेट देने के लिए. और बट जो टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उनको कनेक्ट करती है. ठीक है. तो ये आप लोग ये वाला अपनी बुक में करना है, आपको कॉपी में नहीं करना. कॉपी में सिर्फ आपको अभी माइंड मैप बनाना है, और आपने बना ही लिया होगा. ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. इट्स इंग्लिश टाइम, पेज नंबर 85. We are learning linking words
and, or, but. We use or when we give alternate, and we use but when we give a different information in the next sentence, and we use and to connect ideas, thoughts, nouns and pronouns. sentences को जोड़ने में दो sentences को and यूज करते हैं. जब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें अलग इंफॉर्मेशन देनी है तो बट का यूज करेंगे, और जब दो अल्टरनेट, दो ऑप्शन हमें देने हैं तब हम और का यूज करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यही है. अभी तक कल तो हमने ये अंडरलाइन किए थे एंड लिंकिंग वर्ड्स. अब हम इनमें फिल करना है. सेंटेंसेस दिए हैं हमको. नाउ वी विल फिल एंड और बट. बी, सेंटेंस नंबर बी. माय मदर इज नॉट होम नाउ, शी विल बी बैक सून. तो अभी मेरी माँ घर पर नहीं है पर वो जल्दी ही आ जाएगी. तो हम यहां लगाएंगे बट. आई वेंट, सॉरी, माय मदर is not home now, but she will be back soon. Number C. Do you want to read books और लिसन टू सम म्यूजिक? अब यहाँ देखो ऑप्शन दिया है, आप बुक पढ़ना चाहते हैं या म्यूजिक सुनना चाहते हैं. तो हमने किसका यूज किया बच्चों? और. डू यू वॉन्ट टू रीड बुक्स और लिसन टू सम म्यूजिक? अब ये देखो, डू यू, मैंने जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन. तो ये है डू से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जो हमारा वर्ब है डू. तो मीन्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है. जब वर्ब आगे लग जाती है, डू, डज, डिड, है ना, तो हैव, तब ये क्वेश्चन में होता है सेंटेंस. तो इसलिए क्वेश्चन है, इसलिए हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट करना है. ओके. I went to Rajni's house, but she was not there. I went to Rajni's house. मैं गया था रजनी के हाउस पे, पर वो वहां पे नहीं थी. But she was not there. We must leave now or we will miss the plane. हमें जल्दी ही यहाँ से लीव करना चाहिए, मतलब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम क्या कर देंगे? प्लेन मिस कर देंगे. दो ऑप्शन है, दो कंडीशंस दी गई है यहाँ पे. We must leave now or we will miss the plane. The weather is beautiful, but we cannot go for a picnic. My friends are not here. Weather बहुत ब्यूटीफुल है, एक वेदर की बताई गई है. और नेक्स्ट सेंटेंसेस में क्या गया है कि we cannot go for picnic. और क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि my friends are not here, मेरे फ्रेंड्स यहाँ नहीं. तो टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तो वेदर की और एक कि उसके फ्रेंड्स नहीं है. तो हम इसको ज्वाइन करेंगे बट से. The weather is beautiful, but we cannot go for a picnic.
बस मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ उसको। तो यहाँ हमने कर लिया है F तक। अब G में आ जाते हैं। हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड ईट दिस कुकीज। अब ये दूध का ग्लास पियो और इन कुकीज को फिनिश करो। और पर जब आए तो बट का यूज करना, इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। तो जी वाला लिख देखिए, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड eat these cookies। चलिए अब हम यहाँ जी तक ही सॉल्व करने वाले हैं। एच से हम लोग एन तक बाद में करेंगे, ठीक है। तो इतना आप करिए, बुक में ही करिए इसको अभी, फिर मैं आपको बताऊंगी कॉपी में कैसे करना है इसको। ये वाला वर्क आपको बुक में ही लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 2 जी तक हमने किया है आज, ठीक है।